हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक भविष्य कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारी बेसिक नीचे क्लास की जो जोड़ घटा गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ, भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ, अलजेब्रा का जोड़ घटा गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ, हर चीज बेसिकल मैंने वर्ड माउस ये सभी करीब करीब बच्चों के अंदर भर दिया हूँ। और जो बाकी रह चुके हैं मैं पर डे आधा घंटा शुरुआत में क्लास बेसिक का देकर मैं उसके अंदर कुछ जहन को तेज करना चाहूँगा। और आज से हमारा क्लास 10th, 9th, 8th हर क्लास को मैं धीरे धीरे किताब की ओर लेके जा रहा हूँ। और आज से क्लास 10th का बुक स्टार्ट हो चुका है और ये एनसीईआरटी का है। मैं उन बच्चों से अनुरोध करता हूँ जो हमारे क्षेत्र, हमारे गांव के रहने वाले हैं, वह इस कोचिंग में आकर ऑफ क्लास का मजा लें। और जो बच्चे दूर के हैं वो आ नहीं सकते हैं या किसी मजबूरी से किसी दूसरे क्लास में पढ़ते हैं तो घबराने की बात नहीं है बच्चों। हमारे वीडियो को पर डे आप लोग देखें। मैं आप लोगों को A to Z मैथ का हर हिसाब सॉल्यूशन के रूप में लाऊंगा, और ताकि किसी भी बच्चों को किसी के अंदर पढ़ने की पैसे की प्रॉब्लम हो जाते हैं तो किसी अन्य चीजों की प्रॉब्लम आ जाते हैं, वो देख नहीं सकते, वह पढ़ नहीं सकते हैं कोचिंग के अंदर। तो मैं उन बच्चों से भी अनुरोध करता हूं कि हमारे वीडियो को पर डे आप लोग देखें। तो कैसे देखेंगे पर डे? तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि आप हमारे लिंक को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करें। जिस प्रकार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसी प्रकार और किसी अन्य बच्चों को भी पढ़ने की कठिनाई हो सकती है, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो हमें पढ़ने के पैसे नहीं मिलते थे। तो मैं खुद बुक को उलटकर हर चीजों को ढूंढकर पढ़ने का प्रयास किया। आज मैं आप लोगों के सामने खड़े होकर आप लोगों को समझाता हूं, बताता हूं, ताकि आपके दिमाग ज़हन को तेज हो सके और आप भी एग्जाम में कुछ अच्छा मार्क्स लाकर सफलतापूर्वक अपने गांव का, अपने दोस्तों का, भाईचारों का, बहनों का, रिश्तेदारों का नाम रोशन कर सके। तो आज से मैं एपी स्टार्ट किया हूं और मैं प्रत्येक हिसाब आपके सामने जरूर पेश करूंगा। तो बच्चों आप लोग लाइक एवं शेयर करें ताकि हर बच्चों का ये प्रॉब्लम दूर हो सके। धन्यवाद। ध्यान दीजिए, मैंने बता रहा था कि सबसे पहले एपी का 4 पद निकालना है ना। एपी का कितना पद? 4 पद निकालना है, जिसमें पहला पद आपका दे दिया गया है और सार्वंतर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, छोटी डी। किससे? छोटी डी से। ये सार्वंतर का मान भी दे दिया गया है। हमें एपी का 4 पद निकालना है। तो सबसे पहले पहला पद तो मेरा निकला हुआ है तो हमें नहीं निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो दूसरा पद हम निकालेंगे। दूसरा पद का सूत्र होता है A + D, और आपका मान ए का मान दिया हुआ है 10 और डी का मान भी दिया गया है 10। तो 10 कितने हो गए? 20 हो गए। अब देखिए A3 निकालना था, तो A3 का फार्मूला होता है A + 2D, है ना। ए का मान कितना है? 10 और डी का मान कितना है? 10। लेकिन 10 से पहले क्या है? 2। एक चर है और एक अचर है। चर के साथ अचर होना अनिवार्य।
चर के साथ अचर होना अनिवार्य। अगर अचर ना हो तो चर नहीं बनेगा। समझ में आया? अचर ना हो तो चर नहीं बनेगा। आपने व्याकरण में पढ़ा होगा कि स्वर तो व्यंजन की सहायता नहीं लेती है, लेकिन व्यंजन जब तक स्वर की सहायता नहीं लेगी तो शुद्ध व्यंजन का उपचार नहीं होगा, है ना। जैसे क जोड़ अ, तो को हलंत जोड़ अ, तो क तो एक व्यंजन का प्रक्रिया है, लेकिन शुद्ध व्यंजन बनाने के लिए अ का उपचार किया जाता है। तो अ क्या है? स्वर है। अ क्या है? स्वर है। जब तक स्वर की सहायता नहीं लिया तो व्यंजन बना नहीं बना। उसी प्रकार चर, अगर आपका खाली एक्स है, ये भी एक चर है, वाई है, वो भी क्या है? चर है। गाय लिखा हुआ है तो ये भी क्या है? चर है। हम लोग क्या है? चर है। लड़का क्या है? चर है। लड़की क्या है? चर है। मतलब हर चीज, एक शब्द जो होता है वो चर होता है, और वो चर जो है ना गिना जाता है। चर क्या होता है? गिना जाता है। अब चर जो गिना जाता है तो चर के आगे क्या होता है? अंक रहता है। गिना क्या जाता है? अंक ना। गिना क्या जाता है? अंक। तो अंक क्या है? अचर है। और अचर मिल करके और चर मिल करके चर का निर्माण करते हैं ना। जैसे आपने 2D, 2 क्या है? अचर है, और D क्या है? चर है। दोनों मिला है ना। तो दो चीज के बीच में किसी चीज का चिन्ह आपको दिखेगा नहीं। जब चिन्ह नहीं दिखेगा तो समझ जाइएगा बीच में गुना है। क्या है? गुना। हर वक्त, हर समय, हर जगह क्या रहेगा? गुना रहेगा। और D का मान कितना है? 10। तो 10 प्लस 10 दूना 20, अब 20 और 10 30, राइट। समझ में आ गया होगा हर किसी को? प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम चौथा पद निकालने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं A4, है ना। चौथा पद का सूत्र होता है A प्लस 3D। तो A का मान कितना है? 10। और प्लस D का 3 गुना D का मान कितना है? 10। तो सबसे पहले गुना की क्रिया मैंने बताया हूँ। तो 10 तिया 30, और 30 और 10 40। समझ में आ गया? अंत में लिखना क्या है? बहुत सारे कहते हैं सर जी इतना तो बना लेते हैं, किसमें आंसर डालें? कभी A4 में आंसर डालें, A3 में आंसर डालें, कि A2 में आंसर डालें। बाबू सबको एकीकृत करना है। कैसे करना है? तो लिखना आता है AP के 4 पद निम्न है। तो पहला पद क्या था? 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, उसके बाद 40। तब अंत में लिखेंगे ANS और WER नहीं डालना है शॉर्ट में। देखो ध्यान दो, दूसरा नंबर क्वेश्चन A बराबर -2 और D बराबर 0 है। तो A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे? वही सूत्र A प्लस D। तो A का मान कितना है? -2 है, और D का मान कितना है? 0 है। तो -2 में 0 जोड़ने पर -2 होता है। उसके बाद A3 निकालना है। तो A प्लस 2D होता है। क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान कितना था? -2 प्लस 2 गुना D का मान कितना है? 0। तो -2 प्लस 2 गुना 0 0 होता है। एक चीज याद रखिएगा, गुना और भाग में किसी भी संख्या से, कितनो मोटा संख्या हो या कितनो लंबा संख्या हो या कितनो छोटा संख्या हो, अगर उससे आप भाग देते हैं तो क्या हो जाता है? 0 होता है। और 0 से भी भाग देंगे तो 0 ही होगा। और गुना भी 0 में करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 से भी गुना करेंगे तो 0 होगा। इतना दिमाग में बैठा कर चलिए। तो इसमें फिर घटा दो, कितना हो गया? -2 हो गया। A4 निकालिए, A प्लस 3D, राइट। तो A का मान कितना है? -2 प्लस 3 गुना D का मान, तो -2 प्लस 3 गुना 0 0। तो यहाँ क्या हो गया? -2। लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः AP के 4 पद निम्न है। 4 पद निम्न है।
कौन कौन पद है भाई? माइनस तो -2 कॉमा -2 कॉमा -2 कॉमा -2 आंसर। राइट, समझ में आ गया होगा? ठीक, अगला क्वेश्चन उसके बाद बनाइए। A2 है ना, क्या निकालना है? A2 A प्लस D होता है, A का मान 4 और प्लस है ना, और D का मान -3 है। ऐसे बहुत सारे बच्चे दे देते हैं, है ना, ऐसे दे करके घटा देते हैं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि दो चिन्ह के बीच में एक ब्रैकेट का काम करता है। किसका? ब्रैकेट का। और ब्रैकेट के बिना ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? ब्रैकेट देंगे। मान के चलो किसी की शादी हो रही है, किसी बराती फंक्शन है, उस बराती फंक्शन में लड़की के ड्रेस में लड़कों को दे दिया जाए और लड़का को लड़का के ड्रेस में दे दिया जाए, बोल दिया जाए दोनों साइड में, बोला यही है पति पत्नी। अच्छा लगेगा? नहीं। लगेगा जी? नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब दो चिन्ह, एक माइनस एक प्लस है ना, जब एक जगह आ जाता है तो उसके बीच में क्या दिया जाता है? ब्रैकेट। और ब्रैकेट जब हम लोग दे देते हैं तो क्या होता है कि इसका रुतबा बदल जाता है ना, देखने में सही लगने लगता है और हमारा हिसाब भी सही बनने लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? 4 ये प्लस से इस माइनस में गुना होगा। जैसे ब्रैकेट डालने का मतलब है कि ये क्या है? गुना में चला गया। तो प्लस से माइनस में क्या करेंगे? गुना। तो प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 की 3। अब क्या करेंगे? हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। 4 में 3 गया 1। राइट। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? A3 निकालना है मुझे। A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D। तो A का मान कितना भाई? 4 और 2 गुना D का मान कितना है? -3। इन्हें भी ब्रैकेट में ले लिया जाए। तो यहाँ पर यहाँ पर प्लस है ना, प्लस। तो 4 प्लस गुना माइनस क्या होता है? प्लस गुना माइनस माइनस। 3 दूना 6। इस दोनों में बड़ा कौन है भाई? 6 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ माइनस देना ना भूलें। उसके बाद 6 में 4 गया 2। राइट। A4 निकालना था। A4 का सूत्र क्या होता है? क्या करूं मैं? सब नहीं बता दूं, अपने से खुद बना लो। बन गया तो अच्छी बात है, जिसका नहीं बना बनाइए सर। माइनस तो मिला लीजिए आप लोगों ने जो बनाया है। A का मान कितना था? 4 था, प्लस 3 गुना D का मान -2 था ना, -3। वाह वाह, भूल जाते हैं भाई। चलते 4 प्लस गुना माइनस ना, 3 तिया 9। घटा दीजिए -5। 5 नहीं, -5। ठीक है। लास्ट में वही चीज। अतः AP के 4 पद निम्न है। तो भाई 4 पद कौन कौन पद है? पहला पद क्या था भाई? 4 था। दूसरा पद 1 निकला। तीसरा पद -2। चौथा पद -5। आंसर। पहला पद लिख करके चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनाइए। पहला पद 4 है। पहला पद क्या है भाई? 4। यहाँ देखो, यहाँ 4 वो नहीं लिखेंगे। हाँ। चौथा नंबर A बराबर -1, D बराबर 1/2। A बराबर 1, D बराबर, देखो समझो, सबसे पहले हम A2 निकालना था। A2 ये बटे वाला आ गया, इसलिए लोग को थोड़ा परेशानियां हो रही है। ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो A प्लस D का इस्तेमाल करेंगे सूत्र का, है ना। A का मान कितना था? -1 था, और प्लस D का मान 1/2 था। तो यहाँ पर अगर किसी अंक के नीचे ना दिखता हो ना कुछ, तो एक अंधा रहता है, उनसे पूछ लिया करो क्या रहता है। क्या रहता है जी? 1 रहता है। तो रितेश जी का कहना है कि हम अंधा हैं इसलिए 1 है। तो यहाँ देखिए नीचे क्या है? 1। तो क्या करना है यहाँ पर? आपको बड़ी वाली संख्या को उतार देना है
और कोना कोनी गुना कर देना, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हाँ। एक के संख्या होगा और एक पे संख्या नहीं होगा तब, अगर होगा तो एलसीएम लेना है, फिर हर से पहली संख्या हर से इसमें भाग देना है, फिर ऊपर वाले से गुना करना है, फिर उसी प्रकार दूसरी संख्या में करना है, और संख्या रहेगा तो उसी प्रकार तीसरी संख्या में, चौथी में, पांचवी में, जितना संख्या रहेगा टोटल में ऊपर वाला को जोड़ना है, नीचे वाला एक के संख्या है उसको फिर जोड़ करके कटा देना है, कटा के जो बचेगा वही आंसर। तो कोना कोनी गुना करना है, तो -1 गुना 2, तो -2 और प्लस है बीच में ना, +2, और कोना कोनी मैंने बोला था ना 1 गुना 1, तो यहाँ घटा कितना बच गया, -1/2। उसी प्रकार तीसरी पद निकालने में a + 2d, ध्यान पूर्वक देखेंगे, यहाँ पर भिन्न का गुना का भी इस्तेमाल होगा। a का मान -1 और +2, ये बीच में कौन सी है, गुना है, और d का मान 1/2। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का गुना भी है ना, क्या है, भिन्न का गुना। भिन्न का गुना का नियम क्या है, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, कोना कोनी कटता है, तो जल्दी से पहले कोना कोनी कटा लो, कटाइए ना। अब क्या बच रहा है आपके पास, -1 और +1, घटा करके 3, 0, ठीक है। अब देखो चौथा पद भी हम निकाल लिए, लेते हैं। A4 बराबर क्या होता है, a + 3d, 3d देखा है ना, हाँ, तो a का मान कितना है, -1, अब +3 गुना d का मान 1/2। एक बार की किया बचवा, हम देखा कि सर जी कोना कोनी कटाया है ना, 2 वो देखा न आओ न ता 3 2 को भी कटा करके तैयार हो गया। ये मत देखना, बहुत सारा बच्चा करता है, ऊपर बलम 6 मारा है ना, हम भी 6 मार देते हैं। अरे भाई चीज देख के बनाएगा, उसको समझ में नहीं आया, वो देखता यही ना 6, हाँ कोना कोनी 6 मारल है, हाँ हम भी कोना कोनी में 6 मार देते हैं। ये सब ध्यान रखना है कि ये कटेगा तभी कटता है, नहीं कटता है तो ऊपर ऊपर गुना हो जाता है। तो -1 और 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, 3/2। मैंने कहा था एक संख्या पे हो और एक संख्या पे ना हो तो क्या कर देना है, पहले उतार लेना है, 2 1 को 2 और उस कोना कोनी गुना कर देना है। तो -1 गुना 2, -2 और 3 गुना 1 +3, घटा देना, क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस में ना, ठीक। अब देखो नीचे आता है एपी के 4 पद है ना। पहला पद क्या था, -1, और दूसरा पद क्या निकला, -1/2, तीसरा पद क्या निकला, 0, और चौथा पद आपका क्या निकला, 1/2। हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वाला। चलते हैं, -1 प्लस 3 गुना 1, 3/2, इस दोनों का एलसीएम तो 2 ही आएगा। उसके बाद कोना कोनी गुना, -1 गुना 2, -2 बीच में प्लस था तो 1 गुना 3। अब देखो 3 में 2 घटा, 1/2 आया समझ में, नहीं आया फिर बोलो 10 बार, एक बार नहीं, मैं बताते रह जाऊंगा, जब तक तुम नहीं उगताओगे तब तक मैं नहीं उगताऊंगा। इसमें एलसीएम नहीं लिए, एलसीएम लिए है ना, 2 1 का 2, 1 से 2 में भाग दिए 2, 2 से 1 में -2 में 2 से -1 में गुना किए -2, फिर 2 से 2 में भाग दिए 1, 1 से 3 में गुना किए 3, 3 में 2 घटा दिए। ए का मान था -1.25 और डी का मान था -0.25। तो बच्चों सबसे पहले सॉल्व तो दिए ही थे, उसके बाद आपको A2 निकालना था। तो A2 बराबर होता है A प्लस D। तो A का मान आपका था -1.25 और प्लस यहाँ पर D का मान माइनस में है तो 2 चिन्ह आने पर एक चिन्ह को ब्रैकेट में रखा जाता है 0.25 और उसके बाद -1.25
और प्लस से गुना करना है माइनस में। प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 0.25 में को उतार लेंगे 0.25 को, और उसके बाद माइनस जोड़ माइनस माइनस होता है और अंक जुड़ता है, तो 5 5 10 की 0 हो गया, और 2 2 4 1 5 हो गया, और 1 का 1, तो माइनस 1.50। उसके बाद A3 निकालना था, तो A प्लस 2D, तो A का मान माइनस 1.25 था, और प्लस 2 गुना D का मान माइनस 0.25। इन्हें ब्रैकेट में ले लिया जाए, माइनस 1.25 और प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, तो 25 गुना 50 मतलब 0.50। अब इनको जोड़ेंगे तो 25 50 75, तो 1.75। उसके बाद उसी प्रकार A4 निकालना है, तो A प्लस 3D का इस्तेमाल करेंगे, तो A का मान था माइनस 1.25, तो 1.25 रखें, प्लस 3 गुना D का मान है माइनस 0.25, तो माइनस 0.25 रखा, माइनस 1.25, और इससे गुना करना प्लस गुना माइनस माइनस 0.25, सॉरी 25 या 75 मतलब 7.5। उसके बाद इसको जोड़ना है, 25 और 75 100 होता है, 100 का 1 और 1 2, तो माइनस 2 लिखे, लास्ट में लिखे। अतः एपी का 4 पद इस प्रकार है। और आज तक इतना ही रहने दें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले वीडियो भी पूर्ण रूप से एक तरफ से मैं चलते आ रहा हूं, और जब क्लास स्टार्ट हुई है तो अंत ही हम ही करेंगे। धन्यवाद।